This conference will now be recorded. Cloud is a service, and this service used by new startup organizations and others। यानी कि क्लाउड एक सर्विस है और इसको कोई भी यूज कर सकता है, चाहे कोई न्यू स्टार्टअप कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या अदर्स में, यानी कि कोई भी स्टूडेंट या वट आप किसी भी चीज के लिए इस सर्विस का यूज कर सकते हैं। दिस सर्विस प्रोवाइड virtual infra such as this service provide virtual infra such as infra such as virtual machine, जिसको गाइस हम इंस्टेंसेस कॉल करते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसको वर्चुअल की जगह फिजिकल मशीन बोलते हैं तो ये आपका लैपटॉप हो जाता है। फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं, वर्चुअल जिसको हम टच नहीं कर सकते। लाइक कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनके लिए मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ, लेकिन जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनके लिए मैं वर्चुअल हूँ। गॉट इट। तो यहाँ पर है कि लाइक दिस सर्विस वाइड वर्चुअल इंफ्रा सच एज वर्चुअल मशीन, जिसको हम इंस्टेंस भी कॉल करते हैं, स्टोरेज इज, डेटाबेसेस, network and many more resources। तो गैस इन सारी चीजों को हम जो नाम वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिसोर्स। तो दिस सर्विस प्रोवाइड वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर such as virtual machines, storages, databases, network and many resources। Now cloud resource या cloud service access by internet in worldwide। यानी कि अगर आपको क्लाउड यूज करना है तो क्लाउड की अपनी एक डिपेंडेंसी, गॉट इट, और वो है इंटरनेट। आप क्लाउड में कुछ भी चीज बनाइए और आप उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते। लुक लाइक यूर ईमेल आईडी, क्योंकि जीमेल आईडी ना पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे है, और आप पूरे वर्ल्ड में अगर अपनी ईमेल आईडी को एक्सेस करना चाहते हैं तो यू नीड अ इंटरनेट। यस और नो? विदाउट मेल के जीमेल की आईडी एक्सेस नहीं हो पाए। तो इसी तरीके से द क्लाउड सर्विस इज सर्विस एक्सेस बाय द इंटरनेट इन अ वर्ल्ड वाइड। मैनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर provide
cloud services such as, तो यहाँ पर काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, the point number one is it in Microsoft, Amazon, Google. These called a service or service provider. Guys, these all three is a service provider. Microsoft की कोई, Microsoft नाम से कोई भी क्लाउड की सर्विस नहीं है, Amazon के नाम से भी कोई भी क्लाउड की सर्विस नहीं है, Google के नाम से भी कोई भी सर्विस क्लाउड सर्विस नहीं है। नाउ द माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्विस बनाई है जो कि नाम है अजूरे। हम बोलते हैं अजूरे क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कॉल नहीं करेगा। Amazon क्लाउड नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं AWS। तो Amazon और भी चीजों में क्या करता है, डील करता है, बट उसने एक अपना क्लाउड सर्विस भी बनाई है लुक लाइक का AWS। जैसे कहते हैं ना, एक स्वीट की दुकान है, मिठाइयों की दुकान है, तो वहां पे एक ही मिठाई नहीं है, काफी सारी मिठाई है। सेम एज गूगल इज इट कॉल्ड GCP। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं हमारे पास क्लाउड की जो अदर कंपनीज है, लाइक अलीबाबा। अलीबाबा क्लाउड मार्केट में अवेलेबल है, सेल्सफोर्स क्लाउड मार्केट में अवेलेबल है, VMware क्लाउड मार्केट में अवेलेबल है, रेड हैट क्लाउड अवेलेबल है, IBM क्लाउड इज अवेलेबल है, एंड मेनी मोर। काफी सारे IBM भी का भी अपना भी क्लाउड है, एंड मेनी मोर। काफी सारे मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपकी क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट में आज आप मोबाइल फोन लेने जा रहे हैं तो खाली एक ही कंपनी नहीं है जो मोबाइल बेचती है, सैमसंग भी है, जियो भी है, रिलायंस, जियो के बाद इसके अलावा जियोनी भी है, एप्पल भी है, एन नंबर ऑफ कंपनीज है जो मोबाइल है। बट आप किसी भी मोबाइल का हैंडसेट यूज कर लो, बट एक्चुअली में जो सिम प्रोवाइड कराती है वो एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन। आप किसी भी मोबाइल का हैंडसेट ले लें और सिम को एड ऑन करें और वो चल जाएगा, यस और नो। व्हाट्सएप एक ही कंपनी ने बनाया है, चाहे आप किसी भी कंपनी का हैंडसेट ले लो, व्हाट्सएप उसी कंपनी का यूज। तो आप चाहे इंफ्रा किसी भी माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का ले लो, आप चाहे वर्चुअल मशीन आप लेना चाहते हैं तो नाउ चॉइस इज हियर कि यू कैन यूज अ वर्चुअल मशीन इज लुक लाइक अजूरे, या आप AWS पे अपना सर्वर बना लीजिए, या आप GCP पे सर्वर बना लीजिए, या आप इन सर्वर पे आप कहीं से भी अपनी इंफ्रा ले सकते हैं। लेकिन सर्वर लेने के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे वो या तो लिनक्स होगा या विंडोज होगा, यस और नो। क्योंकि रेड हैट ने अपना लिनक्स बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज, बट अमेजोन ने तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं बनाया। तो अगर आप अमेजोन क्लाउड भी लेंगे तो वहां पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही डालेंगे जो है। आप चाहे एप्पल का फोन ले लो, लेकिन एप्पल ने व्हाट्सएप ऐप तो बनाई नहीं है ना, फेसबुक तो बनाया नहीं है, गूगल तो बनाया नहीं है, यस और नो। ये तो अलग अलग कंपनीज है ना, बट ये सारी सर्विसेज उस हैंडसेट पे चलेंगी। गॉट इट एवरीवन? हर्षित, कृष्णा, मनीष, प्रिया, सूर्या, शुभम, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आदित्य, अरुण, Yes. क्लियर है? Yes, Now sir. the next point, cloud service provider use three types of cloud service। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हमारे 3 टाइप्स की क्लाउड सर्विसेज का यूज करते हैं। नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
तो हमारे जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है वो 3 टाइप्स की सर्विसेज का यूज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नाउ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हो क्लाउड पे, वो आप किस पर्टिकुलर लेयर पे काम कर रहे हो। तो अगर मैं बोलूं कि क्लाउड सर्विस और लेयर, और मैं इसको लेयर्स भी कॉल कर सकता हूं। क्लियर एवरीवन? इनको लेयर्स ही बोलते हैं। लाइक आई गिव यू द टास्क, somebody give you the task, आपको कोई एक टास्क है, कोई भी काम करने के लिए आपको कुछ चीजें दी है। लाइक हमने एक टास्क दिया, लाइक CREAT, क्रिएट वर्ड फाइल। सबने क्रिएट करी है वर्ड की फाइल, या मैं कहता हूं लाइक क्रिएट एनी जावा ऐप, या क्रिएट SQL डेटाबेस, व्हाटएवर, जो भी काम है। अब आपको ये काम करना है, तो सिंपल सा है कि आपको अगर ये सारी चीजें काम करनी है, तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले यू नीड अ इंफ्रा। आप सबसे पहले मार्केट में जाएंगे और सबसे पहले अपना एक सिस्टम खरीद के लाएंगे जिसको आप लैपटॉप बोलते हैं, यस और नो, एंड देन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर आप OS इंस्टॉल करें, यस और नो। ये 2 लेयर्स आएंगे। सबसे पहले लेयर तो यही है गाइस, बाय द हार्डवेयर। आपने सबसे पहले क्या करा, सिस्टम का हार्डवेयर बाय करा, यस और नो, एंड देन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद आपने OS इंस्टॉल करा। अब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, विंडोज करते हैं, मैक OS करते हैं, वो चॉइसेस ही है, जो जिस पे आप कंफर्टेबल हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो। एवरीवन एग्री करते हो गाइस? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नाउ गाइस, अब इससे आगे का पैटर्न क्या है, दिस इज ऑलवेज अ फर्स्ट लेयर। ये आपकी फर्स्ट लेयर है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले यू नीड अ इंफ्रा लेयर। आपको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड पड़ेगी। गॉट इट माय पॉइंट? आपको किसकी चीज पड़ेगी? इंफ्रा की। यानी कि आपके पास कोई भी काम अगर करना है IT इंडस्ट्री में, तो यू नीड अ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स है इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप क्या है, जिसमें पहला इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप आ जाता है हमारा ऑन प्रीमाइस। या तो आप मार्केट से फिजिकल सर्वर खरीद के लाओ, जैसे आप अभी तक कर रहे हो आपका लैपटॉप। ये दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप्स क्या हो गए, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है लाइक दिस इज माय वर्चुअल मशीन, ये मेरी लैपटॉप है, इसके ऊपर मैंने वर्चुअलाइजेशन टूल डाला हुआ है, दिस इज कॉल्ड माय वर्चुअलाइजेशन टूल्स, और मैंने यहीं पर ही अपनी एक वर्चुअल मशीन बना रखी है। यानी कि अपनी फिजिकल मशीन पर ही मैंने वर्चुअल मशीन बना रखी है, दिस इज माय प्राइवेट क्लाउड। और ये मेरी मशीन बनी हुई है और मैं इस विंडोज 7 पे काम कर रहा हूं। यानी कि मैं अब इसी मशीन पर, एक ही अपनी मशीन के अंदर मैंने और भी मल्टीपल मशीन क्रिएट कर रखी है, दिस इज कॉल्ड अ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि वर्चुअल मशीन ऑन योर कंप्यूटर। गॉट योर पॉइंट? लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक CLOUD क्लाउड PC, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। और गाइस ये वर्चुअलाइजेशन का मैंने यूज करा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने अपनी वर्चुअल मशीन भी बना रखी है। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? या तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या आता है, वर्चुअलाइजेशन आप हाइपर-V, VMware, Citrix, उनकी आते हैं, दिस कॉल्ड अ वर्चुअलाइजेशन। तीसरा जो ऑप्शन आपके पास वो क्लाउड है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड की भी ले सकते हैं, यानी कि आप रेंट पर भी वर्चुअल मशीन ले सकते हैं। यहां मैंने बना रखी है तो रेंटेड नहीं है,
इट्स नॉट अ रेंटेड मशीन। मैंने अपना एक सर्वर खरीदा हुआ है, उसी सर्वर की रिसोर्स को मैंने 4 वर्चुअल सर्वर मशीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बट मुझे उसका कोई भी रेंट नहीं दे रहा। मैं 24/7 ऑन रखूं, मेरा कोई चार्जेस नहीं जाएगा क्योंकि मैंने वन टाइम पे कर दिया है। लेकिन क्लाउड का क्या है, पे एज यू गो सर्विस है। मेरी ये मशीन वर्ल्ड वाइड एक्सेस नहीं होंगी, गॉट इट, बट मैं अगर इनको कराना चाहता हूं तो मुझे और भी चीजें एड ऑन करनी पड़ेंगी, बट क्लाउड इस तरीके से बनाया कि कैन एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। तो तीसरा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के अंदर आ जाता है वो आपका आ जाता है क्लाउड। आपकी मर्जी है कि आप अपनी जो वर्ड की फाइल है अपना फिजिकल लैपटॉप लेके बनाना चाहते हैं, तो फिजिकल का मतलब है मैं अपने लैपटॉप सिस्टम पे या मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, या मैं क्लाउड का सर्वर लेके क्लाउड के सर्वर पे वर्ड इंस्टॉल करना चाहता हूं, जावा इंस्टॉल करना चाहता हूं, या नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डेवऑप्स कंटेनर, या डेवऑप्स के कंटेनर्स में ये चीजें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि आपने डेवऑप्स प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें डॉकर इंस्टॉल करा, इन डॉकर के अंदर जाके आपने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर जाके आप काम कर रहे हो। तो दीज आर द 4 पैरामीटर कि आप अगर काम करते हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप पर्टिकुलर किस प्लेटफॉर्म पर और किस लेयर पर काम कर रहे हो। करेक्ट, कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो यू नो कि अगर आप क्रिकेट ग्राउंड में तो आप वो फिजिकली देख रहे हो, आप अपने घर पे टीवी पे देख रहे हो, या आप ऑफिस में मोबाइल पे देख रहे हो या कंप्यूटर पे देख रहे हो, चारों जगह दिख क्रिकेट मैच ही रहा है, बट चारों प्लेटफॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो गए ना, मोबाइल फोन अलग है, लैपटॉप अलग है, टीवी अलग है, प्रोजेक्टर अलग है, और क्रिकेट ग्राउंड अलग है, और रेडियो अलग है। यस और नो? बट क्या सारे के सबका कम्युनिकेशन प्रोसेस सेम होगा? सबके पास इन क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग का प्रोसेस सेम ही होगा? नहीं, रेडियो पे अलग तरीके से आ रहा होगा, इंटरनेट पे अलग तरीके से आ रहा है, टीवी पे अलग तरीके से है। हर चीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग है ना वो अलग अलग तरीके से करी। इसी तरीके से अगर आप कभी भी कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज एग्जीक्यूट कहां पर हो रही है। अगर वो ऑन प्रोमाइस में हो रही है तो आपके पास ऑन प्रोमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो वर्चुअलाइजेशन पे कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है तो वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर वो क्लाउड पे इंप्लीमेंट कर रही है तो क्लाउड की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और अगर वो डेवऑप्स कंटेनर पे कर रहे हैं तो यू नीड अ डेवऑप्स कंटेनर नॉलेज। आपको ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। क्या अगर मैंने आपको ये सिस्टम दे दिया तो क्या उसके बावजूद भी हमारी वर्ड की फाइल बन जाएगी? दिलजोत, हर्षित, कृष्णा, क्या मेरी वर्ड की फाइल बन जाएगी अब मैंने आपको सिस्टम दे दिया तो? नो मनीष? सर। नो सर, सॉफ्टवेयर नो डालना सर। होगा पहले। नहीं बनेगी। रीजन कि मैंने आपको घर दे दिया है, क्रिकेट मैच तो आप अभी भी नहीं देख पाओगे। यू नीड अ टीवी। यस और नो? मैंने घर ही तो दिया है ना। अब मैंने बोला है चाय बनानी है तो किचन तो है, बट किचन का सामान तो नहीं है। चाय किसके थ्रू बनेगी? वो तो लाना पड़ेगा। नाउ यू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करने पड़ेंगे, आपने इस पर्टिकुलर सिस्टम पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो क्या आएगी? इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। वो जो नेक्स्ट लेयर है वो आपकी कौन सी है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यानी कि अब आप काम करने के लिए यहां पर क्या क्रिएट करोगे? एक प्लेटफॉर्म बनाओगे, यानी कि इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। अगर आपको वर्ड पे काम करना है तो इंस्टॉल एमएस ऑफिस, आपको जावा पे काम करना है इंस्टॉल जावा, आपको काम करना है डेटाबेस पे, यू कैन इंस्टॉल द एसक्यूएल। यस और नो? तो यानी कि आपको एक प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ेगा ना, कि सिंपल सा है कि अगर आपको चाय बनानी है तो गैस चाहिए और उसके लिए चीनी और चाय पत्ती चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि आप उसमें अपना तड़का लगाओगे हरी मिर्च का। अलग बात है नमकीन चाय वाय पीनी हो तो कुछ कह रहे। क्लियर एवरीवन? नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, अब क्या हुआ इन सब की हेल्प से? अब क्या हुआ? नाउ क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। आपने यहां पर एक व्हाट्सएप ऐप बना, यू कैन क्रिएट अ ऐप। आपने यहां पे क्या कर दिया? एक ऐप क्रिएट कर दी।
और अब आप क्या करोगे, अपने मोबाइल फोन पे इस ऐप को डाउनलोड करोगे और यूज करोगे। यस और नो? यही हो रहा है ना? दिस इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर एज अ, ये आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. गाइस गॉट इट? दीज 3 लेयर्स। और ये तीनों Yes. लेयर्स Yes, पहले भी yes, sir. यूज होती थी, बट अब इनको क्या दे दिया गया, नाम रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो नाउ क्या, अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो किस लेवल की है। दीज कॉल्ड द 3 जॉब प्रोफाइल। अगर आप एक सीए हो तो सीए को कहते हैं टैली आना चाहिए, या एमएस ऑफिस पे कोई काम कर रहा है लाइक एक्सेल वगैरह, तो वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंजीनियर है। कोई डेवलपर है तो वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंजीनियर है। गॉट इट? और जो ऑपरेशन टीम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इंजीनियर है, कि वो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मिस्त्री का काम है घर बना के देना, वो चाय बना के नहीं देगा। यस और नो? टीवी वाले का काम टीवी करेगा। आप कहते हैं जब एक घर बनता है तो उसमें इलेक्ट्रीशियन का काम इलेक्ट्रीशियन ही करता है, मिस्त्री नहीं करता। टाइल वाला टाइल अपना काम करता है। इसी तरीके से जब भी हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी कंपनी अपना कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है, तो वो प्रोजेक्ट किसी एक बंदे के से नहीं होता, वो एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क का मतलब है कि उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज वहां के कंप्यूटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे हैं, तो डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रहे हैं, तो ऑपरेशन अदर लोग क्या कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वो ऑर्डर्स ले रहा है। ये पूरी हायरार्की यही चलती है ना, ये हायरार्की यहाँ पर यूज होती है। तो यहाँ पर अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लेयर पर हो। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो यू आर नॉट वर्किंग इन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि आप जावा से रिलेटेड, एसक्यूएल से रिलेटेड ये काम कर ही नहीं सकते। कोई कहता है मुझे बेसिक जावा या बेसिक एसक्यूएल आता है, तो बेसिक जिसको आता है इट्स नॉट अ डेवलपर। वो बेसिक नॉलेज 10 दिन कोई भी पढ़ लेगा ना तो उसको भी आ जाएगी। गॉट इट? दिलजोत, आदित्य, अरुण, हर्षित, कृष्णा, मनीष, Yes, sir. प्रिया, एवरीवन गॉट इट Yes, द sir. पॉइंट? सुनील, शुभम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो गाइस इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, क्लाउड प्रोवाइड या क्लाउड यूज, और प्रोवाइड में लिख देता हूं। क्लाउड प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्लाउड हमें 2 टाइप्स की रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। कौन कौन सी? हाँ भाई, तालिब अवेलेबल हो? नहीं है। प्रिया Yes. कौन सी रिसोर्स, या बताइए तालिब। कहाँ है तालिब? मनीष ने बोला। कौन सी रिसोर्स है 2 टाइप्स की? बताओ गाइस, तुम्हें तो बताई हुई है। कल कह रहे थे नहीं सर, रिपीट मत कराओ। गाइस क्लाउड अगर आप 4 बार भी पढ़ोगे ना मेरे से, तो 4 तरीके से बनाऊंगा एक ही टॉपिक। ये एक बार में क्लियर होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट अभी तक मुझे नहीं मिला जिसने एक बार में क्लियर कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके लिए चाहिए टाइम। जॉब करने वाले के पास टाइम है, जो जॉब नहीं कर रहा उसके पास पढ़ने का टाइम। क्यों? मैं सही करूँ ना? हकीकत है, वर्किंग बंदे के ऊपर प्रेशर है। अगर तुमने अपग्रेड नहीं करा तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी, भाई अपग्रेड करो। तुम्हारे ऊपर तो कोई प्रेशर ही नहीं है, पढ़ो या मत पढ़ो। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? तभी तो बढ़ रहे हो ना। तो नाउ गाइस, पहले आए आपका कंप्यूट, और दूसरा है कंप्यूट लेस। पहला है कंप्यूट और दूसरा है कंप्यूट लेस। लाइक कंप्यूट का मतलब क्या है? इंफ्रा created by cloud admin।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन यहां पर क्रिएट करेगा? एडमिन। और कंप्यूट लेस क्या है? सिंपल सा है, इंफ्रा प्रोवाइड बाय सर्विस प्रोवाइडर। तो कंप्यूट के अंदर क्या है कि कंप्यूट के अंदर अगर मेरी कंपनी ने कोई रिक्वायरमेंट दी है कि आपको 100 सर्वर्स क्लाउड पे बनाने, तो यहां पर मैं 100 सर्वर खुद से क्रिएट करूंगा। गॉट इट माय पॉइंट? वो सारे सर्वर्स क्या है मैं क्रिएट करूंगा और मुझे पता होगा कि कौन सा तो ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है, कितनी रैम होनी चाहिए, कितना स्टोरेज होना चाहिए, क्या लोकेशंस होनी चाहिए, किस टाइप की सिक्योरिटी रखनी है, ये सारी की सारी चीजें मैनेज करेगा एडमिन। यानी कि दूसरा यहां पर क्या है कि यहां पर ये सारी चीजें हमें बनी हुई मिलेंगी। वी डोंट मैनेज, मैं यहां पर कोई भी चीज मैनेज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक बना हुआ इंफ्रा मुझे मिल जाएगा और उसको मैं यूज करूंगा। लुक लाइक नुक्कड़ की दुकान पे जाके आप चाय पी, वहां आपको बनी हुई चाय मिलेगी। अब आपको नहीं पता उसने किस टाइप की चीजें डाली। जोमेटो से आपने शाही पनीर ऑर्डर करा, यू डोंट नो कहां बनाया है, किसने बनाया है, किस टाइप का मटेरियल डाला है, आपको कुछ नहीं पता। आपको सर्विस मिल गई और आपने उसको यूज करना स्टार्ट कर। लुक लाइक गूगल ड्राइव, आपको नहीं पता गूगल ड्राइव कहां बनी हुई है, मैक्सिमम कितना स्टोरेज है पता है किसी को? बैक वहां पे गूगल सीट आती है, वर्ड की सीट आती है, एक्सेल सीट आती है, बैकएंड में कौन सा एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट आपका लैपटॉप, यू नो द लोकेशन, उसकी ड्राइव के बारे में आपको पता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, कौन सा एमएस ऑफिस आपने डाल रखा है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है क्योंकि वो सब आपने करा है। तो यहां पर यही है, या तो आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की बनी हुई चीजें यूज कर लो या आप अपनी खुद से बना लो। तो कंप्यूट लेस, इंफ्रा स्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऑल थ्री प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, या यू कैन यूज ऑन, या तो आप खुद से बना लो या बनी हुई चीजें यूज कर लो। और यहां पर हम कंप्यूट यूज करेंगे क्योंकि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, हमारी कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, हम उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ना कि बना हुआ यूज करेंगे। क्योंकि अगर बना हुआ यूज करेंगे तो जो अमेजोन ने अपने इंजीनियर्स रखे हुए हैं वो इंजीनियर्स उनको बना के देंगे, क्योंकि कंपनी तो फिर अपने एंड पे बना के देगी ना। अब बट कोई कंपनी कहती है नहीं हम तो खुद से बनाना चाहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो वो अपने यहाँ पर क्लाउड इंजीनियर की हायरिंग निकालेगी, वो अपने यहाँ पर इंजीनियर्स को हायर करेंगे और वहां पर अपने नीड के अकॉर्डिंग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एनीवन, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? हु इज दिलजोत? दिलजोत कौन है? नया स्टूडेंट दिख रहा है Yes, sir. यस सर। दिलजोत नाम क्या है आपका? दिलजोत ही है? दिलजोत सर। हाँ जी हाँ जी। दिलजोत ही है। दिलजोत आप फर्स्ट टाइम पहली क्लास है क्या आपकी? हाँ जी सर। ओके ओके। तो कृष्णा, मनीष, प्रिया, सुनील, शुभम, सौर्य, अच्छा रूबल क्लियर है? हाँ जी। शुभम, सुनील क्लियर है? Yes, sir. गाइस देखिए मेरा क्लाउड को ना मैं बहुत ही डिटेल में बढ़ाता हूँ और मेरे को कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि कोर्स खत्म करना है। मेरा बर्डन है कि चीजों को हमें सीखना है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी छोटी छोटी लॉजिक चीजों को कर दूं। अगर कोर्स खत्म ही करना होता है ना तो मैं इतनी डिटेल में जाता ही नहीं, मुझे नहीं था 3 सर्विस बताता और मैं खत्म करता। मैं पीपीटी बनी हुई रखी हूँ, पीपीटी आपको बताता तब तो सारा एक्सप्लेन हो चुका होता। नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लाउड की पॉइंट। क्लाउड की पॉइंट, अब हम बात कर रहे हैं क्लाउड के की पॉइंट। द क्लाउड की पॉइंट्स का मतलब है वो चीजें कि अगर आप क्लाउड पे कुछ भी काम करोगे तो वो रिक्वायर्ड हो गया, उनको बोलते हैं हम की पॉइंट। कि लाइक कि अगर आपको कार ड्राइव करनी है तो कार ड्राइव करने के लिए मैंडेटरी चीज क्या है कि कार चलानी आनी चाहिए
कार की होनी चाहिए और कार के अंदर फ्यूल होना चाहिए, टायर वायर भी होने चाहिए, ठीक है, बट मैंडेटरी है कि कार चलानी आनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, यस और नो। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि हमारे सभी के घर में किचन होती है, किचन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर चीज में यूज होती है। अगर आप कोई भी सब्जी बनाएंगे तो ऑयल और सॉल्ट और हल्दी, ये 3 चीज हर सब्जी में होती है। कोई भी स्वीट डिश बनाओगे तो शुगर का यूज हम करेंगे ही करेंगे, यस और नो, मैंडेटरी है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हलवे के लिए कुछ और चीज कर रहे हैं और कहते हैं कि खीर के लिए कुछ और चीज हम कर रहे हैं मीठे में, ऐसा तो नहीं है ना। तो सीधी सी बात है गाइस, क्लाउड का भी कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं कि अगर आप क्लाउड पे कुछ भी काम करते हो तो ये की पॉइंट्स आपके यूज होंगे, जिसको हम बोलते हैं मैंडेटरी की पॉइंट। जिसमें सबसे पहला कि मैंने आपको सपोज दिया एक टास्क वास्क, अभी कुछ नहीं दे रहे, डायरेक्ट की पॉइंट बताते हैं, जिसमें सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है आपका रीजन। रीजन द अदर वर्ड में हम इसको कॉल करते हैं लोकेशन। रीजन द अदर वर्ड इज लोकेशन। क्लियर? सो ये अब है क्या चीज, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो गाइस अगर मैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट मींस इट्स फॉर ऑल क्लाउड, अजूर, जीसीपी, आईबीएम, सभी के लिए। गॉट माय पॉइंट? हाँ, जो भी। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अगर लिखा है तो सारे क्लाउड के लिए कॉमन है। मैंने आपको जो भी मेरे से मिला है मैंने बोला था दैट 70% ऑल क्लाउड इज क्लियर। सो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स डिप्लॉय physical data centers in multiple regions such as India, Australia, Canada, Singapore, US, India, Australia, Canada, Singapore, US, and others. So guys, सिंपल सा है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने पहले ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल लोकेशन पे बना रखे हैं। When you log in with cloud account, when you log in with cloud account, first select region। अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि अपना रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जब भी आप अपने क्लाउड के अकाउंट पे जाते हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड अ क्लाउड अकाउंट, और ये आप क्लाउड अकाउंट पे जाएंगे तो सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्या करा हुआ है, ये आपके हर लोकेशन के डेटा सेंटर्स एग्जीक्यूट करे हुए, यानी कि उन्होंने पहले से ही अलग अलग कंट्रीज में क्या बना दिए, डेटा सेंटर्स एग्जीक्यूट कर। सिंपल सा है कि अगर आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है तो गाइस दिल्ली और मुंबई पहले से ही बने हुए हैं, आपने बनाए नहीं है, आप सिर्फ सिलेक्ट कर यस और नो कि आपको दिल्ली में जाना है और दिल्ली में जाके क्या काम करना। आप अगर मैं कहता हूं आप बैंगलोर रह रहे हैं, अब आपको दिल्ली जाना है तो आप क्या करोगे, दिल्ली की फ्लाइट पकड़ोगे, यस और नो, और दिल्ली में आके अपना काम करोगे, अब जो भी काम करना है। या मैं कहता हूं कि आपको घर बनाना है, तो अगर आपको अपना हाउस भी बनाना है तो सबसे पहले यू कैन सिलेक्ट ना कि आप इंडिया में बनाना चाहते हो, यस और नो, तो इंडिया कंट्री सिलेक्ट करोगे। आप यूएस में बनाना चाहते हो, यूएस कंट्री सिलेक्ट करोगे। आप कनाडा बनाना चाहते हो,
कनाडा सिलेक्ट करोगे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आप सिंगापुर में बनाना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में बनाना चाहते हैं, या आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे बनाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप जिस भी XYZ लोकेशन पे बनाना चाहते हो, आप अपनी नीड से। AFRI के अफ्रीका की स्पेलिंग है कुछ और है, AFRIC। चलो ये AFR। सो गाइस आपके ऊपर है कि आप लाइक एशिया की अपनी कंट्रीज लेना चाहते हो, अफ्रीका की, यूरोप की। तो ये सारी की सारी कंट्रीज आपके पास आएंगी नाउ कि व्हेन यू लॉग इन विद क्लाउड अकाउंट एंड फर्स्ट एंड सिलेक्ट रीजन, आपको अपनी रीजन का सिलेक्ट करना है। यानी कि मैं अगर क्लाउड के पोर्टल पे जाता हूं, मैंने कल बोला था अकाउंट सबको बनाना है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक एंड Amazon वेब सर्विसेज, नाउ log in with account। I'm just log in with cloud portal, and now you can see the black row or you can see the list of the reasons। यहां पर आपको आपके सारे रीजन दिखाई दे रहे हैं। गॉट इट माय पॉइंट? ये मेरे सर्वर चल रहे हैं फिलहाल, मैं इनको टर्मिनेट कर देता हूं। इज इट क्लियर गाइस? नाउ चॉइस इज योर कि आप किस रीजन में काम करना चाहते हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपना रीजन सिलेक्ट करिए और अपना काम करिए। एवरीवन, इज इट क्लियर गाइस? दिलजोत, अरुण, आदित्य, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। Yes, sir. यस सर। एक रूबल क्वेश्चन है सोनिया क्लियर है? ठीक है, बताइए। Yes, ठीक है, yes. क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है, तो ये रीजन हम किस वजह से मतलब कि क्या बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं? कॉस्टिंग का मैटर करता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मनीष, मैं बता रहा हूँ आपको भी। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही आ रहा है। नाउ गाइस कि अब यहां पर पॉइंट आता है कि हम किस बेस पर रीजन सिलेक्ट करेंगे। तो डज नॉट मैटर, आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे काम कर लो, चार्जेस डॉलर बेसिस, तो कॉस्ट का ऐसा कोई मैटर नहीं है। दूसरा, रीजन सिलेक्ट होगा आपके प्रोजेक्ट के बेस। प्रोजेक्ट का मतलब है कि मैं एक कंपनी का नाम ले रहा हूं, F1 फ्लिपकार्ट। द फ्लिपकार्ट ने बोला है कि वी नीड अ सर्वर, मुझे सर्वर्स बनाना। अब जब ये कंपनी है तो आपको पता है कंपनी कहां की है? ये कंपनी किस कंट्री की है? India, sir. इंडिया। मैं कहता हूं 70% यूजर इज अवेलेबल इन इंडिया एंड 30% यूजर अवेलेबल इन आउट ऑफ इंडिया। वेयर यू डिप्लॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर? अरे भाई India, sir. मनीष, मनीष कहां पर एग्जीक्यूट करोगे सर्वर? जहां पर 70% है या जहां पर 30% है? डेफिनेटली कि हमारा जो सिलेक्शन है ना, वो बेस्ड ऑन माय प्रोजेक्ट है। आप अपनी मर्जी से कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो कंपनी आपको प्रोजेक्ट दे रही है, आप उससे पूछोगे कि आप सर अपने सर्वर्स कहां लगाना चाहते हो, ठीक है ना? क्योंकि मुझे लेटेंसी को भी कंट्रोल करना है। नाउ देयर इज 2 एयरपोर्ट इन योर होम, वन इज 25 किलोमीटर, अनदर इज 2 किलोमीटर। आप कहां से अपनी फ्लाइट बुक करोगे? तो यहां पर हमें पहले ये देखना है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मैं सर्वर्स बना रहा हूं, और उन सर्वर्स को एक्सेस जो ब्रांचेस करेंगी, वो ब्रांचेस किस लोकेशन पर है। क्योंकि मुझे अपने लेटेंसी को भी क्या करना है? कंट्रोल। लेटेंसी का मतलब है डिले। मुझे डिले को भी क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। कि मैं नहीं चाहता कि मेरी सर्विस 20 सेकंड में एक्सेस हो, मैं चाहता हूं मेरी सर्विस विद इन 5 सेकंड है।
So it depends on completely कि आप क्या है। सिंपल सा मैं कहता हूं कि अगर मैं आज आपसे बोलूं आप घर का बनाओगे, जो बंदा गांव से कनेक्टेड है वो कभी नहीं बोलेगा मैं शहर में घर बनाऊंगा। क्यों? वो तो कहेगा यार मैं तो गांव में ही रहूंगा। जो सब लोग गांव से छोड़ के आ गए वो कहेंगे मैं शहर में घर बनाऊंगा, क्योंकि जिनका बेस ही नहीं है वहां पर, जिनके रिलेटिव्स हैं, आसपास के रिश्तेदार हैं, तो वो वहीं पर ही उसी लोकेशन पर ही अपना घर बनाएंगे ना। तो कि हम कौन सा रीजन पे कब कैसे सिलेक्ट करेंगे और क्या प्राइसिंग होगी, डिपेंड्स ऑन यू कि गाइस कि अगर आप घर पे रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, तो गांव के हिसाब से प्राइस आपको पता लगेगा, और आप शहर में रह रहे हो तो शहर के हिसाब से आपको चीजें लेनी पड़ेगी। सो प्राइस यहां पर फ्लैक्चुएट होता रहता है। क्लियर एवरीवन? बट यहां पर एक कंडीशन है, क्योंकि ये छोटी छोटी कंडीशंस आपको याद नहीं रहेंगी तो आप लोग काम नहीं कर पाओगे। कंडीशंस क्या है? तो हम यहां पर एक कंडीशन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। विद इन रीजन resources is communicate with each other by default. The different reason resources could not be connected. कि गाइस आपके पास दो कंट्रीज है, लाइक कि एक कंट्री आपके पास लुक लाइक ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कंट्री आपने लाइक का ले ली यहां पर यूएस। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट अ सर्वर कि आपने एक सर्वर ए आपने बना दिया है अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सर्वर ए, सर्वर 1, and now another server you can execute in US location. Or server 2 you can execute in US location. That means this is a different region resources. यहां पर ये कौन सी होगी है? ये हमारे different region की resources है। तो the different region resources could not be connected. यानी कि ये दोनों सर्वर आपस में communicate नहीं कर सकते। When you create a server in a same region, अगर आप अपने सर्वर्स को सेम रीजन में क्रिएट करते हैं, लाइक सर्वर 3, इट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये आपस में कम्युनिकेट कर जाए, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो विद इन रीजन रिसोर्सेज कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय डिफॉल्ट, बट द डिफरेंट रीजन रिसोर्सेज कुड नॉट बी कनेक्टेड, बट वी कैन डू, अगर हम कराना चाहते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक कंट्री में ना रह के अलग अलग कंट्रीज में है, पॉसिबल है, हो सकता है, यस और नो? तो इनको भी आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है। आप विद इन इंडिया आधार कार्ड से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अब आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो दे आर द डिफरेंट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते, उसके लिए आपको एक और एडिशनल आईडी चाहिए जिसको हम बोलते हैं पासपोर्ट, देन वीजा चाहिए, यानी कि मुझे उस कंट्री का सेंसन लेटर चाहिए कि आप आ सकते हो। यस और नो गाइस? एवरीवन गॉट इन माय पॉइंट? Yes, sir. रुबल, प्रिया, मनीष, कृष्णा, हर्षित, दिलजोत, गॉट इट द पॉइंट? अरुण, आदित्य? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो नाउ कि यहाँ पर आपका पॉइंट आता है, राइट? आंसर देने के बाद ना माइक ऑफ कर लिया करो, वरना आपको ना रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आएगी।
चॉइस इज योर, choice is your deploy infra in single region और मल्टी रीजन। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही कंट्री एक ही डेटा सेंटर पे बनाते हो या मल्टी कंट्री मल्टी डेटा सेंटर। अब वो मल्टी कब बनेगा, सिंगल कब बनेगा, इसके आगे तो कंडीशन है। मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, विद थ्योरी और विद प्रैक्टिकल। जो भी वर्डिंग है सारे प्रैक्टिकल से मैं हर बार ये चीज, बट ये अब आपको डिसाइड करना है कि पढ़ना कितना पड़ेगा। लगता है पढ़ना पड़ेगा, चीजें याद रखनी पड़ेंगी, पैसा ऐसी चीज कर दिया है। हाँ बताइए डियर, किसी का कोई क्वेश्चन है? रूबल। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे एक लोकेशन में हम यूज कर रहे हैं, वहाँ हमारा सिस्टम इंफ्रा वगैरह सर्वर्स वहाँ पर है, दूसरे में हम एसक्यूएस दूसरे रीजन से यूज कर सकते हैं? देखिए एसक्यूएल सर्विस एक अलग है, वो नोटिफिकेशन सर्विस है, वो रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज है। आगे जब टॉपिक आएगा ना वो हम तब पढ़ेंगे, अभी मैं वो एसक्यूएल पढ़ाऊंगा सब कंफ्यूज होते डिफरेंट ठीक है ना। लोकेशन में यूज हो जाएगा वो? देखिए यहाँ पर कुछ सर्विसेज ग्लोबल है, कुछ सर्विस रीजन स्पेसिफिक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी रीजन स्पेसिफिक है, कौन सी ग्लोबल है। तो आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी रीजन में उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रीजन स्पेसिफिक है तो पर्टिकुलर रीजन में और पर्टिकुलर रिसोर्स के साथ ही करेंगे। ठीक है। डबल गॉट इन माय पॉइंट? हाँ जी। तो अभी बीच में से नहीं ला उठ के, वन बाय वन चलते हैं, तो आई थिंक सो मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा। अभी तक क्लियर है रूबल? कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड? नहीं। गाइस किसी का बाउंस तो नहीं जा रहा? अगर बाउंस जा भी रहा हो तो वीडियो तो पढ़ लेना, क्योंकि इतनी डिटेल में मैं एक ही बार पढ़ाता हूँ एक बैच में, दूसरी बार रिपीट मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है। मेरे माइंड में जो सिनेरियो बन रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट मेरे से यहाँ पे दोबारा पढ़ रहे हैं दो तीन, अब वो बोलेंगे सर लास्ट टाइम हमें तो ऐसे कलरफुल बनाया नहीं, क्यों, हमें तो ऐसे ही उड़ा दिया था। तो कोई नहीं गाइस, तो चॉइस इज योर, द डिप्लॉय इंफ्रा इन सिंगल रीजन और मल्टी रीजन। अब गाइस रीजन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जोन। रीजन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जोन। तो जोन क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। सर्विस प्रोवाइडर create zone in every region। यानी कि जोन कहां पर काम करते हैं? रीजन के अंदर। तो सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट जोन इन एवरी रीजन। जोन इज अ डेटा सेंटर विद इन रीजन। जोन क्या है? एक डेटा सेंटर है, किसके अंदर? रीजन के अंदर। इन सिंगल जोन, इन सिंगल रीजन क्रिएट मल्टीपल जोन। और एक रीजन में एक से ज्यादा जोन हो सकते हैं। चॉइस इज योर, डिप्लॉय सिंगल रीजन सिंगल जोन इंफ्रा और सिंगल रीजन मल्टी जोन इंफ्रा। आपकी मर्जी है कि आप किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ यू आर लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल, आपने यहां पर कोई भी रीजन सिलेक्ट करा,
नाउ क्लिक ऑन अ डैशबोर्ड। तो आपको पता लग जाएंगे कि आपके पास इस पर्टिकुलर रीजन में कितने जोन। मेरे पास मुंबई में 3 है। नाउ आई एम जस्ट गो टू द यूएस नॉर्थ वर्जीनिया। तो यहां पर आप देखिए 1 2 3 6 अवेलेबल है जोन। सो हर रीजन में मल्टीपल जोन्स आपके अवेलेबल है। अब किसी ने जोन का कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, क्यों करोगे जोन, वो बता रहा हूं। देखिए गाइस, जोन का सिंपल सा लॉजिक मैं आपको पहले बता देता हूं। आप इंडिया में आए एयरपोर्ट पर, अब आपको पकड़ लिया पुलिस वालों ने। अब आपसे पूछा भाई कहां जाना है इंडिया में, आप बता ही नहीं रहे हो, तो इंडियन पुलिस क्या करेगी? क्या करेगी गाइस? आपको उठाएगी और किसी भी स्टेट की जेल में डाल देगी। और अगर आपने स्टेट बता दिया कि मैं इस स्टेट में जाऊंगा, तो तब तो उस स्टेट में भेजेगी ना, जेल में नहीं जाना यार। अगर तुमने अपना एड्रेस बता दिया कि मुझे इस पर्टिकुलर दिल्ली जाना है, यूपी जाना है या पंजाब जाना है, तो वही भेजेगी। इंफॉर्मेशन नहीं है तो जेल में नहीं। तो एग्जांपल दे रहा हूं भाई। तो गाइस यहां पर लॉजिक है, या जब आप सर्वर बना रहे हैं, या तो आप अपना जोन सिलेक्ट करो, और अगर आपने अपना जोन सिलेक्ट नहीं करा तो AWS ऑटोमेटिकली आपके सर्वर को किसी भी जोन में बना देगा, किसी में भी डाल देगा जोन में। हाँ। अगर पर्टिकुलर आपने नहीं करा तो वो अपनी मर्जी से क्रिएट कर देगा। तो आप समझ में आया एग्जांपल, कि या तो अपना एड्रेस बता दो, नहीं तो भाई मैंने तुम्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया, तुम पंजाब वाले तो पहले तिहाड़ जेल से निकलो फिर पंजाब जाओ। क्लियर एवरीवन? तो गाइस अब आता है यहां पर ये पॉइंट जो मैंने लिखा है कि चॉइस इज यूर डिप्लॉय सिंगल रीजन सिंगल जोन इंफ्रा और सिंगल रीजन मल्टी जोन इंफ्रा। तो गाइस सिंपल सा लॉजिक है कि हर रीजन में एक से ज्यादा जोन है मेरे पास। मुझे ना कलरफुल बनाना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि कलरफुल बनने से ना लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। तो गाइस सिंगल जोन का मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने सर्वर्स को एक ही जोन में लगा लो। कंपनी ने बोले 100 सर्वर्स बनाने के लिए, आप 100 के 100 सर्वर्स आपने एक ही जोन में बना सकते हो, यस और नो? या आपके पास ऑप्शंस है, यू कैन क्रिएट अ सर्वर इन डिफरेंट जोन, या आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से। दीज आर द टोटल 3 जोन, लाइक जोन ए, यहां पर मैंने दोनों सर्वर एक ही जोन में बनाए, दैट इज कॉल्ड सिंगल जोन। यहां पर मैंने सर्वर्स को अलग अलग जोन में बनाया, दैट इज माय मल्टी जोन। लाइक ये हो गया जोन 2 और ये हो गया जोन 3। अब इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रीजन है? ड्यू टू डिजास्टर फेलियर, अगर आपका एक सर्वर क्रैश होता है तो दूसरा सर्वर गिव यू द सपोर्ट, लेकिन अगर जोन क्रैश हो जाए देन दोनों सर्वर चले गए। लेकिन अगर आपने मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अगर आपका जोन क्रैश होता है तो क्या आपकी सर्विस डाउन होगी? और जोन में भी है। दिलजोत, रूबल, सूर्या, गॉट इन माय पॉइंट? यस सर। भाई वो आप बना रहे हो, आपके पास कोई आ रहा है तो आप ये सारी चीजें आप बताओगे। आप कब बताओगे? जब आपने कर रखा होगा, क्योंकि मल्टी जोन सिंगल जोन ऑप्शन पूछे जाते हैं। किस कंडीशन में? भाई आप ही बताओगे ना, बैकबोन तो आप ही बनाओगे ना, इलेक्ट्रिशियन ही तो बताएगा भाई इन्वर्टर लगाना है घर में, नहीं लगाना है, भाई इन्वर्टर का क्या यूज है, भाई कल को इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो, यस और नो? तो गाइस अब आप डिसाइड करो कि आपने दोनों केस में बैकअप ही बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर। बैकअप यहां पर भी है, एक सर्वर दूसरे सर्वर का बैकअप है, यहां भी एक सर्वर दूसरे सर्वर का बैकअप है, बट कंडीशन क्या है
कि यहां पर दोनों एक ही बिल्डिंग के अंदर है। अगर बिल्डिंग ही गिर गई तो खत्म। यस और नो? या तो सिंपल सा है, इंडियन एयर बेसिस। इंडिया ने मल्टीपल एयर बेसिस क्यों बनाया? कि फाइटर जेट अलग अलग एयर बेसिस पे खड़े हो, चाहते तो एक जगह भी बना सकती थी मास्टर एयरबेस, बट क्या है, वो एक दूसरे को सपोर्ट भी दे रहे हैं और जोन वाइज लोड बैलेंसिंग भी कर रहे हैं, लेटेंसी को भी कंट्रोल कर रहे हैं कि कल को अगर साउथ जोन में प्रॉब्लम हो तो साउथ के एयरबेस से जल्दी सपोर्ट मिल जाएगा, नॉर्थ में प्रॉब्लम हो तो नॉर्थ के एयरबेस से जल्दी सपोर्ट मिल जाएगा। यस और नो? एक ही जगह रहेंगे तो टाइम लगेगा ना, बिल्कुल। तो यहां पर क्या है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है मेरा कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए क्या करा हुआ है कि आपकी मर्जी है कि आपको सिंगल जोन डिप्लॉयमेंट कर रहा है या मल्टी जोन, या सिंगल रीजन डिप्लॉयमेंट करना है या मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट करना है, मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट करना है, ये सारी चीज आपको डिसीजन लेना है। गॉट इट एवरीवन? तो कंपनी की चॉइस तो करोगे ना, कंपनी की चॉइस भाई, तो बोल रहे कंपनी की चॉइस होगी तो बनाओगे तो आप ही, पूछा तो आप ही जाएगा ना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो नेटवर्क एडमिन भी तो बैठता है, या तो नो? या बगैर उसके हो जाएगा? यानी कि घर अगर आप लोगों को बनवाना है तो मिस्त्री नहीं होगा वहां पे, उसको बताओगे नहीं? वो भी तो एडवाइस देगा अपनी कुछ ना कुछ, या नहीं? इसी से एक एग्जांपल देता हूँ, कभी नूडल्स बनवाए हैं रेडी पे खड़े होके? तो उसको एडवाइस देते हो ना, भाई थोड़ा सा तीखा कर दियो, थोड़ा कर दियो। और जोमेटो से मंगा रहे हो तो किस दिन मम्मी किचन में खाना बना रही हो ना, तब एडवाइस देना, फिर पता लगेगा। कहेंगे ये बन रहा है खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर गाइस? तो गाइस दीज आर द टू मैंडेटरी पॉइंट कि अगर आप क्लाउड पे कोई भी सर्वर बनाते हैं, कोई भी स्टोरेज बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, इंक्लूडिंग नेटवर्क भी क्रिएट करते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट पता होना चाहिए कि somebody gave you the task, create server in cloud। आपको एक सर्वर क्लाउड पे क्रिएट करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सर्वर लिनक्स का करना है या विंडोज का करना है, किस कंट्री में करना है, सिंगल जोन डिप्लॉय करना है या मल्टी जोन डिप्लॉय करना है। अगर आप मल्टी जोन ले रहे हैं तो बैकबोन बनाना है या नहीं बनाना है। कंपनी कहती है नहीं ऐसा सर्वर बना जाओ, कल को क्रैश भी हो जाए तो मुझे इफेक्ट नहीं, तो आप सिंगल जोन बनाओ। वो तो सिंगल में है ना हमारी, जो हमें दी जाएगी एक तरह से कंपनी। तो भाई कंपनी तो बैकबोन लेके चलेगी। नहीं, मेरा कहना मतलब है जो भी वो कहेंगे, जिस हिसाब से वो कहेंगे, मुझे तो बस बना के दे देना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला था कि रिटर्न नहीं लगेगा। दिस एजुकेशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिनेरियो, कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बताया जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर भी वही है, इसलिए यहाँ पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। आपको मल्टीपल तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंडीशंस आएंगी, नहीं मेरे को ये चीज रिक्वायरमेंट है, मेरे इंफ्रा में मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर 5-6 कंट्रीज में मेरा एक्सेस ना हो, बाकी अदर कंट्रीज में एक्सेस हो, तो आपको कंट्रीज भी ब्लॉक करनी पड़ेंगी। तो रिक्वायरमेंट्स आ सकती है ना, आप चाहते हैं इंडिया में भी पर्टिकुलर इस स्टेट में एक्सेस हो, इस स्टेट में एक्सेस ही ना हो, तो ये कंडीशंस आपके पास आएंगे ना, तो ये इस टाइप की पॉलिसीज आपको एग्जीक्यूट यहाँ पर करनी पड़ेगी। गाइस पहले मुझे बताइए इतना काफी है या कंटिन्यू करूं? तभी सर बैंक भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल। एवरीवन, रुबल, सोरिया, प्रिया, दिलजोत, आदित्य, हर्षित, यस इतना काफी है या कंटिन्यू करें? मेरा मोटिव वो नहीं है कोर्स खत्म करना, जितना आप लर्न, क्योंकि कल इसी से आगे मैं कंटिन्यू स्टार्ट करूंगा, ये टॉपिक अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। काफी है सर, काफी काफी है सर।